मैं हूं बेरोजगार। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक नारा हुआ करता था, मैं हूं चौकीदार, जिसको आपने अपने सपोर्ट से ही एक ट्रेंडिंग स्लोगन बनाया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो वाक्य याद होगा। आज हर युवा को ज़रूरत है रोजगार की, लेकिन वो रोजगार उसके पास नहीं है और इसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है। तो आज ज़रूरत है आप और हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की, और इसलिए मैंने कहा है मैं हूं बेरोजगार। आपको यह स्लोगन अपने अंतर्मन में बिठा लेना है और कहना है मैं हूं बेरोजगार। आपको यह स्लोगन आपके अपने फेसबुक अकाउंट पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जो भी आप जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आजकल मीडिया तो हमारी बात सुन नहीं रही और मीडिया अब बिक चुकी है। मीडिया अब दलाल बन चुकी है। मीडिया अब लोगों की बात नहीं करती, जनता की बात नहीं करती, क्योंकि सरकार ने उसको खरीद लिया है। जिस तरीके से सरकार एमएलएस की, नेताओं की खरीद फरोख्त में लगी रहती है, उसी तरीके से सरकार ने मीडिया को भी खरीद लिया है और मीडिया आज सिर्फ एक चमचा बनकर रह गई है। तो हम मीडिया से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। हाँ, कुछ लोगों का धन्यवाद मैं ज़रूर करना चाहूँगा जो इस मुहिम को अपने YouTube चैनल्स पर चला रहे हैं। एक YouTube चैनल है अभिनय सर का, मैं उनको तहे दिल से सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को चलाया, शुरू किया और ये आग की तरह फैल गया है। आज आप जब भी YouTube खोलो तब आप देखना कि आपको YouTube पर सबसे पहले इसी प्रकार की कोई वीडियो मिलेगी, क्योंकि आज युवा जाग गया है और ये लड़ाई हमको लड़नी है और ये लड़ाई हमें जीतनी है। तो ये सपोर्ट आपका जो अभिनय सर को मिल रहा है, राकेश यादव सर को मिल रहा है, गोपाल वर्मा सर को मिल रहा है, जितने भी टीचर्स और भी कई टीचर्स हैं, कुछ अभिभावक हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, सब लोग मिलकर के आज इस मुहिम को चला रहे हैं। और मैं कहता हूं अच्छा है, काफ़ी पहले ये सब हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम देरी से जागे लेकिन जागे। आज हमें ज़रूरत है एक साथ काम करने की और इस तरीके से हम काम करेंगे कि हम सरकार की नींव को हिला करके रख देंगे, जिससे मीडिया मजबूर हो जाए हमारी इन बातों को सरकार तक पहुंचाने में। एक चैनल एनडीटीवी आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इतना करने से काफ़ी नहीं है, सरकार इससे नहीं जागेगी। रवीश कुमार ने थोड़ा सा प्रोग्राम अभिनय सर का दिखाया, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। उससे सरकार को कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? सरकार इतनी बुज़दिल हो गई है, इतनी बेशर्म हो गई है कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। युवा बेरोजगार है, युवा के पास में कोई रोजगार नहीं है, युवा फांसी ला करके मर रहा है। एसएससी सीजीएल का घपला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। आरआरबी एनटीपीसी के जो पैसे हमसे लिए गए वो नहीं हमें लौटाए गए। तो क्या करेगा इस कंडीशन में? युवा परेशान है। मोदी जी सुन लो, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुनो, युवा की सुनो, क्योंकि ये देश का भविष्य तय करने वाले युवा हैं। और जब युवा ही परेशान रहने लगे तो देश का भविष्य किस पर निर्भर रहेगा? मोदी जी, आपको सोचने की जरूरत है। हमारा खून खौलता है कि बेरोजगार इस तरीके से परेशान है, रोड पर वो इस कदर भटका हुआ है, उसके पास में तैयारी करने के लिए जितना भी समय था उसने लगा दिया। 7-8 साल से वो तैयारी कर रहा है, फिर आप कह देते हो कि पेपर कैंसिल हो गया, वैकेंसीज नहीं है। मोदी जी, आप सोचो, हमने आपको इस काबिल बनाया कि आप युवाओं की सुने, सब लोगों की सुने, लेकिन उसमें युवा भी एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना युवा के देश की तरक्की नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी को
मैं बता दूं कि ये जो मुहिम आप और हम सब मिलकर के चला रहे हैं, इसको आप कभी इसको आपको रोकना नहीं है। जब तक आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपको यह मुहिम रोकनी नहीं है और ये बढ़ाती रहनी है। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग जागें, वो जागरूक हों, जिससे ये हमारी लड़ाई आगे तक पहुंचे और भी हमारे जो साथी भाई बहन हैं उन तक पहुंचे। लेकिन इस बीच में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपको अपनी पढ़ाई भी नहीं रोकनी। ऐसा नहीं करना कि आपको सिर्फ ये मुहिम चलानी है और कुछ नहीं करना, आपको अपनी पढ़ाई भी देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, मुझे आज यही बातें आपके साथ कहनी थी। शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के आर्टिकल को। ठीक है, आज हमारा आर्टिकल नंबर है 76। आप सभी को पता होगा 75 आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि पिछले सभी आर्टिकल्स आपको पसंद आए होंगे, सभी सेशन आपको पसंद आए होंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे हमारी बात सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों का समाधान हो सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत ही दुख के साथ मैं ये सेशन शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई भी बरकरार रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडलाइन में, वुमन अरेस्टेड फॉर किडनैपिंग इन्फेंट बॉय। तो समझ रहे होंगे आप फ्रेंड्स कि वुमन एक औरत थी और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अरेस्टेड, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। तो वुमन अरेस्टेड यानी कि वुमन को अरेस्ट किया गया। आपको पता होगा कि जब भी हम हेडलाइन में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं वो पैसे बन जाता है। तो वुमन अरेस्टेड यानी कि एक औरत थी, उसको गिरफ्तार किया गया। और किसके लिए? फॉर किडनैपिंग। उसने किडनैप किया था इन्फेंट बॉय। इन्फेंट का मतलब होता है जो हाल ही में जिसने जन्म लिया है, जिसको आप हिंदी में शिशु भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक इन्फेंट बॉय था, एक छोटा सा लड़का था, उसको किडनैप करने के लिए एक औरत को अरेस्ट किया गया। आगे एक हेडलाइन और दी गई है, शी वॉन्टेड। देखिए, उस औरत के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है शी वॉन्टेड हिम, यानी कि वह उसे चाहती थी, उस लड़के को चाहती थी। फॉर चाइल्डलेस डॉटर, यानी कि उसकी एक डॉटर थी जिसके पास में कोई बच्चा नहीं था, वो चाइल्डलेस थी, उसके लिए उस औरत ने उस बच्चे को चुराया था। तो यहाँ पर ये दोनों हेडलाइंस यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिर ये पूरा आज का मामला क्या है। काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। समझिएगा फ्रेंड्स, अ 58 ईयर ओल्ड वुमन, एक 58 साल की महिला, हैज बीन अरेस्टेड। देखिए, हैज बीन के साथ में आप देख रहे हो ना अरेस्टेड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसे बन जाता है। अ 58 ईयर ओल्ड वुमन, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज बीन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हुई, अरेस्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है। तो एक 58 साल की जो ओल्ड महिला है वो गिरफ्तार की गई है। फॉर काय के लिए? एलिजली, मतलब कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है, अभी कोई सबूत नहीं मिला है। फॉर एलिजली किडनैपिंग अ 25 डे ओल्ड बॉय, यानी कि 25 साल के एक लड़के को, 25 साल का, सॉरी माफ़ करना, 25 दिन का। ठीक है, क्योंकि आज आपको पता है मूड खराब है, इसलिए मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, कुछ और निकल रहा है, माफ़ कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो एक 58 साल की जो महिला है उसको गिरफ्तार किया गया है कथित तौर पे एक 25 साल के 25 दिन के एक बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए, 25 दिन के एक 25 दिन के लड़के को किडनैप करने के लिए उस औरत को गिरफ्तार किया गया है। द पुलिस सेड ऑन मंडे, ये बात कही पुलिस ने मंडे को। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे लिखा है कि द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। अब जो आरोपी कौन है? जिसने कोई जुर्म किया है, तो उस औरत को हम आरोपी कहेंगे। द एक्यूज्ड हैड गिवन द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब शिशु, टू हर डॉटर। द एक्यूज्ड जो थी, जो आरोपी है, हैड गिवन, उसने क्या किया था? हैड गिवन द इन्फेंट टू हर डॉटर, उसने उस शिशु को अपनी बेटी को दे दिया था। हु इज, अब ये हु आप देख रहे हो, वो इस डॉटर के लिए दिया गया है। हु इज इनकैपेबल, जो कि मतलब इनकैपेबल है, वो कैपेबल नहीं है, ऑफ बेयरिंग, बेयर का मतलब तो जन्म देना,
ऑफ बेयरिंग एनी चाइल्ड, यानी कि किसी भी बच्चे को जन्म देने के वो काबिल नहीं है, लायक नहीं है। द पुलिस सेड, ठीक है, द पुलिस ऑल्सो सेड, यहाँ पर पुलिस ने ये भी कहा, एडिंग जोड़ते हुए, दैट कि द बेबी हैज़ नाउ बीन हैंडेड ओवर। हैंड ओवर का होता है थमाना, ठीक है, किसी को आप हाथ में थमा देते हैं। तो देखिए पुलिस ने यह भी कहा जोड़ते हुए कि द बेबी हैज़ नाउ बीन हैंडेड ओवर टू हिज मदर। अब बोला जा रहा है कि जो बच्चा है वो थमा दिया गया है अपनी माँ के हाथों में। इन नॉर्थ दिल्ली लाहौरी गेट, लाहौरी गेट जो जगह है नॉर्थ दिल्ली में, वहाँ पर उस माँ को उसका बच्चा थमा दिया गया है, ऐसा पुलिस ने कहा है। यहाँ पर ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, अब देखिए यहाँ पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, ये सब्जेक्ट है, सैड उन्होंने कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए ये हो गया। तो अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सैड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, आगे की सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, द एक्यूज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, एक्यूज्ड जो है वो क्या है, पहचान कर लिया गया है, उस एक्यूज्ड की पहचान कर ली गई है, एज सावित्री देवी, सावित्री देवी के रूप में। आ रेजिडेंट ऑफ नई बस्ती, जो कि एक निवासी है, यानी कि जिसने ये जुर्म किया है, जो लेडी है, जो औरत है सावित्री देवी जिसकी पहचान की गई है, वो निवासी है, रेजिडेंट है नई बस्ती की, समझ रहे हो। आगे दिया है हु रन्स अ स्मॉल स्टॉल नियर फतेहपुरी मस्जिद इन ओल्ड दिल्ली, तो पुरानी दिल्ली में एक स्टॉल वो चलाती है, कहाँ पर, फतेहपुरी मस्जिद के पास, ठीक है। वह औरत क्या करती है, एक स्टॉल चलाती है फतेहपुरी मस्जिद के पास पुरानी दिल्ली में, ठीक है। आगे की बात करते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट की अ वुमन आइडेंटिफाइड, एक औरत जिसकी पहचान की गई, आइडेंटिफाइड जिसको किया गया, एज शकुंतला, शकुंतला के रूप में, समझ रहे हो। सावित्री देवी तो वो मतलब एक्यूज्ड थी जिसने उस बेबी को चुराया था, जिसने उस बेबी को किडनैप किया था। अब ये जिसका बच्चा था शकुंतला, ठीक है। तो द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि अ वुमन आइडेंटिफाइड, एक वुमन की पहचान की गई शकुंतला के रूप में, हु इज अ वेगाबॉन्ड। अब देखिए वेगाबॉन्ड क्या होता है, देखिए वेगाबॉन्ड इज अ पर्सन हु हैज़ नो होम, जिसके पास में कोई अपना घर नहीं है, हु हैज़ नो, ठीक है, होम, और मतलब वो मतलब इधर से उधर भटकता रहता है बेचारा, तो ऐसे इंसान को आप बोलते हैं वेगाबॉन्ड। तो समझ रहे हो, तो शकुंतला जो है एक वेगाबॉन्ड है। एंड अ पेवमेंट ड्वेलर, अब देखिए पेवमेंट क्या होता है समझने का प्रयास करें। पेवमेंट होता है साइड वॉक, SIDEWALK, साइड वॉक कहो या फिर आप कह सकते हैं पेवमेंट, इसका हिंदी में मतलब होता है फुटपाथ, ठीक है। ड्वेलर होता है रहने वाला, क्योंकि ड्वेल का मतलब होता है रहना, और ड्वेल से बना ये वर्ड ड्वेलर, ड्वेल का मतलब है रहना और ड्वेलर का मतलब रहने वाला। तो देखिए ये जो औरत है शकुंतला, हुई इज अ वेगाबॉन्ड, एक तो वेगाबॉन्ड है, उनका कोई अपना घर नहीं है, एंड अ पेमेंट ड्वेलर, और फुटपाथ पर वो रहने वाली है। उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म्ड देम, उन्होंने उनको बताया, पुलिस को बताया, दैट की हर सन हैड बीन किडनैप्ड, उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा है वो किडनैप हो गया था। सी स्टेटेड, यहाँ पर स्टेट का मतलब कहने से है, सी स्टेटेड, उस औरत ने कहा, दैट की द बॉय वॉज विद हर टिल 2 AM, उस औरत ने बताया कि जो उनका बेटा था, जो लड़का था, द बॉय वॉज विद हर, वो उसके साथ था टिल 2 AM, 2 बजे तक तो वो लड़का था उनके साथ था, उस औरत के साथ था। बट लेकिन क्या हुआ, वेन शी वोकअप, वोकअप का मतलब जागना, वेन शी वोकअप अराउंड 4 AM, जब वो करीब 4 बजे उठी वो महिला, ही वॉज मिसिंग, द ऑफिसर सेड, तो वो जो बेटा था ही वॉज मिसिंग, यानी कि वो गायब था, ये बात ऑफिसर ने बताई। तो समझ रहे हो, इस तरीके के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ किडनैपिंग केस वॉज रजिस्टर्ड, अब एक किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया गया, वॉज रजिस्टर्ड आप देख रहे होंगे पैसे बन गया, अ किडनैपिंग केस वॉज रजिस्टर्ड एंड एन इन्वेस्टिगेशन वॉज टेकन अप, और जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, जो ठीक है, जो जांच पड़ताल है, वॉज टेकन अप, टेकन अप का मतलब यहाँ पर शुरू करने से है। तो उन्होंने कहा कि किडनैपिंग का एक केस तो दर्ज कर लिया गया है, एंड एन इन्वेस्टिगेशन वॉज टेकन अप, और इन्वेस्टिगेशन की भी शुरुआत कर दी गई है। विद द हेल्प ऑफ लोकल इंटेलिजेंस, देखिए
इंटेलिजेंस का मतलब वैसे तो होता है बुद्धि, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर है इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ लोकल इंटेलिजेंस, यानी कि लोकल के जो लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन की सहायता से द पुलिस जीरोड इन ऑन। देखिए यहाँ पर एक अच्छा फ्रेज यहाँ पर दिया है, जीरो इन ऑन। काफ़ी बार एग्जाम्स में भी ये रिपीट हुआ है। इसका सिनोनियम है एक होम इन ऑन, समझ रहे हो? होम इन ऑन, होम इन ऑन, ये एक मतलब इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो जीरो इन ऑन और होम इन ऑन, इसका मतलब है टू पे अटेंशन टू समथिंग और समवन, किसी की तरफ नज़र रखना, ध्यान रखना, समझ रहे हो? लक्ष्य बनाना है किसी को, आपकी मतलब नज़रें उस पर टिकी हुई हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं जीरो इन ऑन। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि मतलब लोकल की जो इंफॉर्मेशन थी उसकी मदद से द पुलिस जीरोड इन ऑन, पुलिस ने नज़र रखी किस पर? मिस सावित्री एंड अरेस्टेड हर, यानी कि मिस सावित्री पर नज़र रखी और उसको फिर क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखें जो मैंने पहले कहा था, हमारी पढ़ाई एक तरफ चलेगी, वो रुकनी नहीं चाहिए, और ये जो हमारा मुहिम है, ये हमारी लड़ाई है, वो कभी अभी हमें रोकनी नहीं है। जब तक हमारी ये जो मांगे हैं, जब तक हमारा ये जो एसएससी का घोटाला है, तब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, एसएससी का जो रिजल्ट है वो तब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक एनटीपीसी के जो पैसे हैं वो वापस नहीं आ जाते। देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेगी। अगर आपकी ये लड़ाई जारी रहती है तो मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है हम जीतेंगे और जीतेंगे। तो आपको फिर से कहना है, मैं हूं बेरोजगार। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।